रणदीप सुरजेवाला भी आ गए मीडिया के सामने, जरा सुन लेते हैं वो क्या वजह गिना रहे हैं कांग्रेस की इस हार की। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है, सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला जो है वो कैथल से जीत गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है रणदीप सुरजेवाला साहब को सुनकर कि इनके लिए हरियाणा का मतलब बस कैथल है और आदित्य सुरजेवाला की जीत को ही वो सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। मतलब हरियाणा में बाकी पूरे प्रदेश में क्या हो गया है, कोई मतलब ही नहीं उन्हें। बिल्कुल यही तो रोमाना जी बात हो रही है ना कि हरियाणा में 3 अलग अलग खेमे थे, अपने अपने एरिया बांट लिए, उसके बाहर को निकलता नहीं है। अब देखिए पूरी कैंपेन जो हुआ उसमें चलिए शैलजा एक दलित चेहरा थी, लेकिन ओबीसी वर्ग से तो एक चेहरा भी नहीं था जिसको पार्टी ने आगे किया हो। कैप्टन अजय सिंह यादव बड़े नेता हैं, लेकिन वो नज़ारत थे पूरे कैंपेन से, वो कहीं दिखे नहीं रेवाड़ी के बाहर। तो इस तरह से बिल्कुल बटा हुआ टुकड़े टुकड़ों में कैंपेन कांग्रेस पार्टी का था। हरियाणा में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के सिर पे ना जैसे पानी की सप्लाई जो होती है, तो कांग्रेस पार्टी के सिर पे टोकनी रखी थी हरियाणा की जनता ने कि भाई ये लेके जाओ। अब कांग्रेस ने वो छलका दी, रास्ते में आधी पहुंची है, 30-40 सीटें आ गई, भर के दी थी उनको तो, लेकिन नहीं लेके जा पाए। नहीं, लेकिन बीजेपी ने तो इतिहास रच दिया ना यहाँ पर। बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह मेघा, मुझे लगता है जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज दर्शकों को बतानी चाहिए। रोमाना, इसमें कई चीज़ें हैं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना ये बीजेपी की जीत है उससे ज़्यादा मैं इसे कांग्रेस की हार समझती हूँ। कांग्रेस की हार क्यों हुई है उस फैक्टर्स में हम बाद में जाएंगे, लेकिन बीजेपी की जीत, क्योंकि मैं पार्टी कवर करती हूँ इसलिए 2, 4, 5 बातें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई सीनियर बुजुर्ग नेताओं का टिकट काटा। एंटी इनकम्बेंसी को दूर रखने के लिए कई बड़े नेता इनके टिकट इनको नहीं दिया गया इस बार, पहली बात। दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंचित अनुसूचित जाति जो वहाँ 14% शेयर है, उनका वोट शेयर है हरियाणा में, उनको खट्टर की सरकार ने एक दर्जा दिया था जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया था। उससे ऐसा इनका मानना है कि पूरा का पूरा 14% बीजेपी को वोट देकर आ गया। ये डिसीजन उन्होंने, ये बड़ी डिसीजन थी, कहीं मीडिया का भी ध्यान इस पर नहीं गया था। अब आप समझिए चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सतीश मुनिया, ये लोग ऐसे हैं जो जनरली मीडिया से दूर रहते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, सर नीचे करके काम करते हैं। इन्होंने अपना बेस ही शिफ्ट कर लिया था वहाँ हरियाणा में। आपको जैसे वो मेरे साथी भी कह रहे थे, छोटी छोटी 16,000 से ज़्यादा सभाएं इन्होंने करी। कोई हेलीकॉप्टर का यूज़ नहीं कर रहा था, कार से हर छोटी बड़ी जगह जा रहे थे। ये लोग रात रुक रहे थे। मैं आपको ये बताऊं, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। रात रुकते थे वहाँ पर, माफ़ी मांगी गई है, हाथ पांव जोड़े गए हैं और जो मांगे थी कार्यकर्ताओं की रियल टाइम में धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोगों ने दिल्ली में बताया, उसका सल्यूशन दिया है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा मैं आपको एक बताऊं कि खट्टर जी को दूर रखने का जो इन्होंने डिसीजन लिया था, पोस्टर से भी बाहर रखो, सभाएं भी खट्टर जी की मत करो, सिर्फ नायब सिंह सैनी को आगे करो। नायब सिंह सैनी उनका ओबीसी पिछड़े वर्ग का चेहरा था, सारी चीज़ उनके अंदर, और एक कैरेक्टर वाइज भी बहुत सॉफ्ट है नायब सिंह सैनी। आप उनको हुड्डा से कंपेयर करिए, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी देखिए, ये ऐसी जगहों पे गए हैं, जाट बहुल जगहों में, जहां उन्होंने डराया है कि हुड्डा वापस आएंगे तो आपका क्या होगा। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रही है, मुझे तो वो तस्वीर याद आ रही है करण कंबोज वाली। मतलब वो बाकायदा हाथ झटक रहे हैं और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री वो झुककर उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो सौम्य वाली शख्सियत नायब सिंह सैनी की, वो जो एक नर्म मिजाज नायब सिंह सैनी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए नायब सिंह सैनी, और कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल यहां पर बीजेपी जबरदस्त अंदाज में करती हुई नजर आई। किसकी शक्ल में? नायब सिंह सैनी की शक्ल में। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए आप, यहां पर सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कह लीजिए आप, यकीनन गौरव भाटिया, ये खट्टर साहब को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीन में लाना, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हरियाणा में साबित हुआ।
रोमाना जी देखिए, ये आपका अधिकार है। मेघा जी को भी मैं सुन रहा था, वो अपनी बात कह रही थी और बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो बताई, कड़ी मेहनत कई ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात भर करी है। लेकिन एक फ़र्क है, देखिए हम लोग का एक लक्ष्य होता है, मेहनत करी है, 10 साल कार्य किया है, विकास आया है, उसको जनता के समक्ष रख के उनका आशीर्वाद लेंगे, रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। दूसरी तरफ पंजाबी में कहते हैं मैनू की मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, आज परिणाम आ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी बताया जा रहा है विदेश में है, वो कह रहे मैनू की, कांग्रेस हार जाएगी तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। रणदीप सुरजेवाला का हम लोग भाषण सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको केवल अपने बेटे से लगाव है, जो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भी तो यही सिखाया है कि कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है। वही काम रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में नहीं गौरव जी, आज ये आपने जो साबित बात हो की गया है कि गौरव जी, आपने जो बात की है ना, लोकतंत्र कितनी मुझे मजबूती उससे से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर बार जीत के बाद जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हैं, वो मुझे ध्यान आ रहा है। और मुझे लगता है ये भी एक बुनियादी फर्क है, जो बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा रही है और कांग्रेस जो ये मानकर बैठी हुई थी कि जीत बिल्कुल उसके हाथ में आकर वो पका पकाया जीत का फल आने वाला है, वो मिस हो जाता है। क्योंकि बीजेपी का जो मंत्र है अनुपम जी, वो व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, और यही फैक्टर कांग्रेस में मिसिंग। यहां सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा। सुरजेवाला जी को देख लीजिए, वो गदगद हैं जैसे हरियाणा में कांग्रेस जीत गई हो। मतलब कैथल आदित्य सुरजेवाला जीत गए, वो उसी को लेकर खुश हैं। वहां कुमारी सैलजा सामने आ रही हैं, वो कटघरे में हुड्डा साहब को खड़ा करके चली जा रही हैं। हुड्डा साहब वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार हो क्या गया। यही कांग्रेस की दिक्कत है अनुपम जी। रोमाना जी, जो बात भाजपा को कहना चाहिए, जो प्रचार और पीआर भाजपा के लोगों को करना चाहिए, वो कम से कम मीडिया के लोग तो ना करें कि भाजपा का मंत्र क्या है। और कांग्रेस की आप आलोचना करिए, सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम जवाब देंगे। और जहां तक भाजपा की बात है, आप सुन लीजिए, जहां तक भाजपा की बात है, बताने के लिए सर बीजेपी का मंत्र भी फर्क बताइए, फर्क बताइए, फर्क बताइए, पीआर मत करिए, फर्क बताइए, सवाल पूछिए, आलोचना करिए, पीआर मत करिए। अनुपम जी मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ नहीं, अरे हार की क्या चीज रहेगी भाई। हम आप प्रश्न पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो प्रश्न पूछे, समय दे, मैं जवाब दूंगा। आज आप उत्साहित हैं, मुझे पता है। बड़ा दल, दल से बड़ा देश। कांग्रेस में मामला उलट है, ये सवाल है। हाँ, तो मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने। ठीक, बहुत ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बीजेपी आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो पिछले 10 साल से देश के ऊपर भी एक व्यक्ति को रखे हुए है। उनके लिए चीन जब हमारी सीमा पे कब्जा कर लेता है, तो एक व्यक्ति आके झूठ बोल देता है, उसकी इमेज खराब ना हो, चाहे हमारी देश की सीमा पे हमारी जमीन चले जाए चीन के सामने, उसकी परवाह नहीं करती है भाजपा। और आप कहते हैं कि व्यक्ति से ऊपर देश, यहां पे व्यक्ति को देश से ऊपर रख दिया गया है। एक आदमी का इमेज खराब ना हो, उसके लिए चाहे देश को कितना भी नुकसान हो जाए। और आप कह रहे हैं व्यक्ति से बड़ा देश। ठीक है, चुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं, उत्साह का दिन है आपके लिए, भाजपा के लोगों के लिए। आप उत्साह मनाइए, सवाल पूछिए, कांग्रेस की खामियों पे भी सवाल करिए, कांग्रेस को समीक्षा भी करनी चाहिए, कांग्रेस में कमियां भी रही होंगी, तभी हारे हैं सब लोग। मैं तो छोटी सी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था, देखिए 2 जगह चुनाव हुए, बढ़ता घटता है, हम तो उत्साहित रहते हैं सर। सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक सर, जब कांग्रेस का आंकड़ा 60 से 61, 62, 65 पहुंच रहा था, हम तो तब भी पूरी रस लेकर बात कर रहे थे सर। और सर हम तो अभी भी रस लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात रस की हो रही है सर, तो वो जलेबी जो है, जो हरियाणा चुनाव में जबरदस्त तरीके से चर्चा में आई है, सियासी सुर्खियों में आई है। अब आप तो सर सवाल का जवाब देते देते जलेबी मत बनाइए ना सर।